आंखें बिहारी के मंदिर में, और जब आंखें टकराई दीवानी हो गई। गोपियां नाच रही थी, एक को पकड़ा कि ऐसा मेरे को कपड़ा मिलेगा? बोले हाँ। क्या करेगी? कहा नाचूंगी। कहा मिलेगा। लाके कपड़ा दिया, पिन्हाया, नचाया, और नाचते नाचते पहुंच गई जमात के बीच में मुसलमानों की। तो पति ने कहा ये क्या कर रही है? कहा नाच रही हूँ। कपड़ा कहाँ मिला? कहा वहीं छोटे अल्लाह के घर मिला। और कहाँ मिला? कि चलना है वहां? कहे नहीं, तुम बड़े अल्लाह के पास जाओ, मेरे को छोटा अल्लाह बहुत अच्छा लगता है। अब मैं छोटे अल्लाह को छोड़ करके नहीं जाऊंगी। वहीं खड़ी होकर के फिर शुरू हो गई। उसके इस घटना पर किसी ने लिखा 2 लाइन। नीम नचना मोहन दे नाल, नीम नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लेने दे। नीम नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लेने दे। पंजाबन है। नच लेने दे रे भाई, नच लेने दे, नच लेने दे भाई, नच लेने दे, नच लेने दे भाई, नच लेने दे, नच लेने दे भाई, नच लेने दे। नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लेने दे। पति ने कहा तेरे को क्या हो गया? तो वो बोली बताऊं? कहे हाँ। कहे मेरी सुखी प्रीत पुरानी, ये गल अब तक को न जानी। जो अंतिम शब्द बोली, मेरा सांवरिया है यार। बांके बिहारी को अपना मित्र, मेरा सांवरिया है यार, अज मैनू नच लेने दे। मेरा सांवरिया है यार, अज मैनू नच लेने दे। जयो अज मैनू नच लेने दे, अज मैनू नच लेने दे। मुझे की करना संसार, मुझे की करना संसार, मुझे की करना संसार। मेरा सांवरिया है यार, अज मैनू नच लेने दे। मेरा सांवरिया है यार, अज मैनू नच लेने दे। सांवरिया 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 मेरा सांवरिया है यार। अरे दोस्ती करनी है तो उससे करो ना, ये फालतू काहे लोगों से। आज दोस्ती करी, कल दुश्मनी शुरू हो गई। ऐसा कभी नहीं। मेरा सांवरिया है यार, अज मैनू नच लेने दे। नाचना है तो उसके नाम पे नाचो, दोस्ती निभानी है तो उससे निभाओ। उसका नाम है क्या? कृष्ण। करसति जीवा नाम चित्ताम कृष्ण। जो लोगों के चित्त को चुरा ले उसका नाम है कृष्ण। नामकरण संस्कार हुआ है। अब तो धीरे 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 मेरे प्रभु और बड़े हो रहे हैं। 1.5 बरस के हो गए। एक दिन अचानक घटना घटी। गोविंद रात्रि को सोए सुबह। एक बात बताऊं, पहले के जमाने में माताएं बहनें जब बच्चों को सुलाती थीं तो आंख में रोज काजल लगाती थी। नहीं, इतने लोग बैठे हैं जो बुजुर्ग हैं, शायद वो तो इस लाभ को पाए होंगे, लेकिन जो नया जनरेशन है ये उनको नसीब नहीं होगा। हाँ, दिवाली होली में चाहे कोई आंख में काजल लगा दे, नहीं तो पहले तो दिवाली में काजल बनाया जाता था।
अब आज तो बस ये दुनिया कंपनी काजल बना के बेच रही है, चाहे मिट्टी का तेल डाले चाहे उसमें डालडा। अब ध्यान देना, काजल लगाने की परंपरा कैसे होती है? काजल पलक के ऊपर लगना चाहिए, लेकिन पुराने जमाने की माताएं भी एडवांस होती थी। अब ठाकुर जी कितने 1.5 साल के, बड़ी बड़ी आंख, और जब किसी के आंख में काजल लगाना चाहो तो वो आंखें बंद कर लेता है, वो मिचता है। ठाकुर जी आंख को नीचे, और माँ ने देखा मोटी उंगली, कितना भी हो जाए उंगली तो मोटी होती है, तो माँ ने मोटी उंगली से लगाना चाहिए पलक पर। पलक को कौन कहे? पलक के नीचे ठोक दिया, यहां लगाया, और लगाने के बाद तो वो आंख में काजल लगाया, मोटी मोटी आंखें। रात को सो गए, सवेरा हुआ, बिस्तर से नीचे उतरे। कुछ बच्चे होते हैं जैसे आंख खुलती है तैसे टें टें उनका अलार्म बजने लगता है, और कुछ बच्चे होते हैं सो करके जब उठेंगे तो इधर उधर देखेंगे इसी से, उनको रोना नहीं आता। 10 मिनट तक बैठे रहेंगे, तमाशा देखेंगे, तब लगेगा कि हाँ अब कुछ करना चाहिए। तो गोविंद उसी में शामिल थे। 1.5 बरस के हो चुके हैं, तो धीरे से नीचे से बिस्तर से नीचे उतर के आए, बरामदे में बैठे। और छोटे बच्चे जब उठते हैं तो आंख को मलते हैं अपने हाथों से। हर कोई आप ऐसे करते होंगे और छोटे बच्चे ऐसे ऐसे करते हैं। आप रोटी खाते हैं तो ऐसे उठा के खाएंगे और छोटे बच्चे ऐसे खाते हैं। कुछ ना कुछ तो सबका अलग अलग स्टाइल है। तो ऐसे दोनों हाथ से कस के रगड़ा आंखों को। तो एक तो बड़ी बड़ी आंख डब्बा जैसे, और ऊपर से काजल यहाँ लगा हुआ है। काजल को और रगड़ा तो और चौड़ा हो गया। ऐसा लग रहा है जगन्नाथ भगवान की मूर्ति सामने आके बैठ गई, बड़ी बड़ी आंख वाली, और चुपचाप टुकर टुकर देख रहे हैं। इतने में जसोदा मैया आई। आंखें तरस गई थी कि मेरा बेटा मेरे को मैया कब बोलेगा। हर माँ की तमन्ना होती है मेरा बेटा मेरे को माँ बोले। कौशल्या जी के अंतर में भी वही प्यार था। अरे पगन कब चली हैं चारों भैया, पगन कब चली हैं चारों भैया, पगन कब चली हैं चारों भैया। ये जो माताएं होती हैं ना, उंगली पकड़ के इनमें भाव जगता रहता है। ठीक आते हुए यशोदा को जब देखा, आंखें मल ही रहे थे, मुस्कराए, आंख की दतुलिया आगे की निकली, हे किए और बोले मैया। पहली बार यशोदा के कान में आवाज आई कि कान्हा ने मेरे को मैया कहो, मैया। और जैसे मैया कहा तैसे जोर से चिल्लाई, अरे बाबा कहाँ हो, नंद बाबा कहाँ हो। नंद जी दौड़े दौड़े आए, कहा भयो, अरे कहा कन्हैया ने मेरे को मैया बोलो। अब खुशी बनी, इतनी खुशी कहाँ समाए, कन्हैया ने मेरे को मैया बोलो, अभी मैया बोलो। और तब तक नंद जी ने कहा तेरे को मैया बोलो, लेकिन मेरे को तो बाबा ना बोलो। तब तक फिर हंसे, दतुलिया निकाली, हे किए, कहे बाबा। अब तो बुढ़ापे में जवानी आ गई, मेरे को बाबा कहा। और ये कोलाहल जब दाऊ भैया ने बगल वाले कमरे से सुना तो वो भी खटखट करके बरामदे में जैसे आए, और आकर के जब खड़े हुए कि हल्ला काहे को रहे हो है, तो तैसे गोविंद ने देखा दाऊ को, और दाऊ को देख के कहा भैया। एक आंगन में एक साथ मैया, बाबा और भैया जब तीनों को संबोधित किया, सूरदास से रहा नहीं गया, लेखनी उठाई, आंख तो है ही नहीं लेकिन फिर भी देख रहे हैं और जो लिखा। इसलिए तुलसीदास जी और सूरदास जी की अगर समीक्षा करी जावे तो जितना सुंदर बाल लीला सूर ने लिखा है, तुलसीदास जी उतना सफल नहीं हुए। क्या लिखते हैं, अरे कहन लागे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। पितानंद सो बाबा बाबा, पितानंद सो बाबा बाबा, पितानंद सो बाबा बाबा, पितानंद
हलधर को भैया रे भैया, और हलधर को भैया भैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। लगे मोहन मैया मैया। ये खबर पूरे गोकुल में फैल गई। गोपी ग्वाल करत को तू हले, 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 घर घर बजत बधैया बधैया, घर घर बजत बधैया बधैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। लगे मोहन मैया मैया। अब तो लीला पे लीला प्रारंभ हो गई है। जितने ग्वाल बाल हैं सब सिंगल सिलेंडर के, दुबले पतले। भगवान ने कहा कि जो ग्वाल बाल हैं ये त्रेता के बंदर हैं सब। इन बंदरों की सेवा राम जी ने कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि अयोध्या में आए तो सब बंदर अपने अपने घर चले गए। लेकिन सोचे थे कि कभी मौका मिलेगा तो तुम्हारा सम्मान मैं करूंगा। त्रेता में मानर भयो, द्वापर में भयो ग्वाल, और सतयुग में कलयुग में साधु भयो। भाल तिलक गले माल। ये पुरानी दोस्ती है राम जी की। तो इन ग्वाल बालों को बहुत सेवा त्रेता में इन लोगों ने करी है, कुछ मैंने किया नहीं, तो अब कुछ करना है। तो सारे ग्वाल बालों को बुलाया। क्यों भाई तुम लोग दुबले क्यों हो? तो एक मधुमंगल नाम का ब्राह्मण का बेटा, माने सांडिल्य ऋषि का बेटा है मधुमंगल। और जिस दिन गोविंद का जन्म हुआ ठीक उसी दिन मधुमंगल का भी जन्म हुआ। बहुत ध्यान से चीज को सुनिएगा। 22 घंटा सांडिल्य ऋषि तपस्या में रहते हैं, कोई काम करना नहीं है। और पूर्णमासी अगल बगल से 4 घर मांग करके लाती थी, उसी से काम चलता था। बेटा इतना गरीब बाप का, तो यशोदा जी आई, कहा कि मैया एक काम करियो, मेरा लाला अकेले है, कुछ रोवे न गावे, अच्छा ना लगे, तो अपने लाला को हमें दे दे, ब्राह्मण का बेटा है, हम पालेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा, और तू तपस्या करे, पति की सेवा करे। पूर्णमासी ने कहा बहना ले जाओ। तो एक ही पलने में गोविंद और मधुमंगल दोनों सो रहे हैं, इसीलिए लंगोटिया आ रहे हैं मधुमंगल। वो इतना बेधड़क बोल देता है कि कोई नहीं बोल सकता उस बात को। तो मधुमंगल है बिल्कुल खुले दिमाग का, वो भी सामने। तो मधुमंगल ने कहा सारो कन्हैया, जितना दूध होवे, दही मक्खन होवे, सब कंस के घर चला जावे, और हम लोग खामे तो का खामे, कुछ बचे ना घर में। तो भगवान ने कहा कि खाने की इच्छा बने, कहे खूब इच्छा बने, लेकिन मिले तब ना। कहा खूब मिलेगो, कैसे मिलोगे, कैसे मिलेगो? कहा एक उपाय करना पड़े। ग्वाल बालों ने कहा कौन सा उपाय बताओ? कहा चोरी करना पड़े। ग्वाल बालों ने कहा वो पिटाई होवेगी कि छठी का दूध याद आ जाएगा, मैया तो बहुत मारेगी। भगवान ने कहा पता चले तब ना मैया को। हमेशा मंत्र बताएंगे कि कोई चोरी पकड़ ही नहीं सकता। मंत्र है चोरी करने का? बोले हाँ। एक कफल ऋषि हुए हैं जिन्होंने चोरी इजाद करी है, इसलिए चोरी करने चलो और कफल्लम 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 बोलते रहो तो कभी पकड़े नहीं जाओगे। लेकिन दूध दही माखन तक ही रखना है, नहीं इस मंत्र से तुम किसी घर में डकैती डालने पहुंच जाओ तो कफल्लम मंत्र काम नहीं करेगी। ग्वाल बालों ने कहा बिल्कुल नहीं पकड़े जाएंगे। बोले हाँ। कि तो क्या करे? कहा कि एक वो बना लो, सभा बना लो, समिति बना लो। समिति बनाया गया, नाम पड़ा चौर विद्या प्रचार मंडल। उसके अध्यक्ष हुए गोविंद। हर घर में चोरी करने जा रहे हैं, कहीं बछड़ा खोल देते, कहीं कुछ कर देते, कहीं कुछ कर देते। ऊब गई गोपियां। एक तो इतने सुंदर है मेरे प्रभु कि गोपियों के यहाँ जब जाते हैं तो गोपियां बहाना लेकर के आती हैं दर्शन करने के लिए। है बहाना उलाहना का, लेकिन इसी बहाने गोविंद का दर्शन हो जाएगा। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, ये दुनिया के धर्माधिकारी सत्यवादी हरिश्चंद्र अपने प्रभु गोविंद की चोरी की कथा सुनो। गोपियां पहुंच गई यशोदा मैया। यशोदा जी ने कहा भयो लाली? अरे का की कन्हैया है,
तो एक ने कहा कन्हैया को काहे पूछ रही है, सीधे बोलना कि चोरी करे तेरा लाला। कहा तू चुप रहे, अगर पता लग जावे कि कन्हैया है तो इसी बहाने वो बुलावा जावेगा बाहर, दर्शन भी कर लेंगे और शिकायत भी कर देंगे। और अगर कहीं घर में ना हुए तो कहीं फालतू शिकायत करने से काम मिले, दर्शन ना होवे। कहे तो ठीक कन्हैया घर में है, हाँ लाली है। कहा तो बरज ले अपने बेटे को, क्या करे मेरा बेटा। कहे मैया तू पूछती क्या करे। कहे हाँ। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं मैया तेरा बेटा वत्सानुचल क्वचिद समय क्रोश संजाता सह। तेरा बेटा इतना खतरनाक है कि मेरे गौशाला में जावे और गौशाला में जा करके बछड़ों को खोल देवे। तो यशोदा मैया ने कहा लो करो बात, ये कौन सा पाप करे, तुम गाय तो दूहते हो तो बछड़ा खोलते हो ना। कहे हाँ भैया खोल जरूर खोलते हैं हम लोग। कहे तो तुम्हारा खोलने का काम अगर मेरा छोरा लाला कर देवे तो हानि काहे को। अरे कहा मैया खोले तो, लेकिन गड़बड़ ये करे वो गलत समय से खोलता है। वत्सान मुंचन क्वचित समय, असमय गलत समय से खोल देता है। तो यशोदा जी ने कहा जब खोल देता है तो तू शिकायत करने चली आई। अरे आंख दिखाओ, डांटो, खदेड़ो। अरे कहा मैया वो भी कर लिया। क्या कर लिया। कहीं जब खदेड़ती हूं तो थोड़ी दूर भाग करके जाता है तो घूम करके देखता है और कमर पे हाथ रख लेता है, और हमें दौड़ता हुआ जब देखता है तो खड़ा होकर के हे करने लगता है। नन्हा सा बच्चा और 2 साल का, और खदेड़ो भागे कुछ दूर और फिर खड़ा होकर के लगे देखने और हे करने लगे। तो बोलो गुस्सा रहेगा क्या। वत्सान क्वचिद समय, गलत समय से खोलता है। क्रोश संजाता सह, मैं आंख दिखाती हूँ, क्रोध करती हूँ, लेकिन हंसते हुए जब देखती हूँ तो रहा नहीं जाता, मैं भी हंसने लगती हूँ। कहा तो मेरा क्या कसूर है, काहे को हंसती है। अच्छा एक बात बताओ, माखन नहीं खाने को पाता तब ना ऐसा करता है। कहे हाँ एक काम करो उसको बुला लो और जितना वो खाए खिला दो बिठा करके, फिर चोरी काहे को करे, बछड़ा काहे को खोले। अरे कहा मैया वो भी कर ली। क्या हुआ। कहे जब वो घर में आया तो मैं कहा लाला तू बैठ और जितनी तेरी मर्जी है तू माखन खा लेवे, दूध पी लेवे। तो इधर मुख घुमा करके कहता है मेरे को तो चोरी का माल खाने में मजा आवे है। सामने खिलाओ तो अपन नहीं खाने वाले। अस्तेयम स्वादवत्कथ दधि पयः, अस्ते कहते हैं चोरी का माल खाने में मजा आवे और ऐसे खिलाओ तो नहीं खाने वाला। तो माँ ने कहा एक काम करो, वो जो नुकसान करे, दूध गिरावे तो उसका दुगना आकर मेरे घर से ले जाओ। तो सखियों ने कहा मैया क्या बताऊं, दूध की बात नहीं है, गिराता है चलो ठीक है, लेकिन दूध को भी पीता कम है और बंदरों को पिलाता ज्यादा है। मरकान भोक्षण माने ये बंदरों को खिलाता है। विभजत सचेर नाति भांडम भिनती। आइए ये जो है इस प्रकार से करता है। भांडों को माने ददिया जमाने के जो बर्तन हैं उनको ये फोड़ करके आता है। तो दही का नुकसान किया, बंदरों को खिलाया, ग्वाल बालों को खिलाया और उठा के फोड़ दिया। आइए ग्वाल बालों को फोड़, ये भांडों को फोड़ दिया। भांडम भिनती, ये बर्तन को फोड़ा। और अगर ये भी काम नहीं किया, नहीं कुछ मिला माल मिश्री खाने को, नुकसान करने को, तो जाते जाते कहता है कि कह देना अपने मालिक से बाद में निपट लूंगा, मैं नंद का छोरा हूं। यशोदा जी ने कहा हाय रे ऐसो बोले। अरे कहा मैया बोले ना है, वो तो देखने लायक दृश्य जब खड़ा हो जावे कमर पे हाथ रख के कि नंद का छोरा है, सुन ले जो करनो हो सो कर ले। अरे कन्हैया, तब तक ठाकुर जी उठे। हाँ मैया, और लौड़ करके आए, माँ के आंचल को पकड़ के एक टांग पे खड़े हो गए। क्योंकि इसीलिए इनका नाम है वो टेढ़े सरकार कहा जाता है, त्रिभंगी लाल है। 3 जगह से टेढ़े खड़े हो गए और लगे गोपियों को देखने लगे। क्यों रे तू घर में जावे चोरी करे। कहे ना मैया। तो शिकायत करने काहे को आई। कहा 3 दिन हुए गयो इनके मोहल्ले में ना आए गए हो, और देखने के बदे ये यहाँ पे आए गई
अब बहाना क्या है कि मैं चोरी करूं, ये बताने आ रही हूं। देखे बिन कान्हा को जब जीव नहीं माना, तो करके बहाना ये इनका निशाना है। ये केवल दिखाने आई हैं, मुझे देखने आई हैं। भगवान मुस्कुराए तो मैया ने कहा कि क्योंकि रोज अपने घर में शाम को जब दधी मथती हैं तो मेरा नाम लेकर के बुलाती है, और हर गोपियों के घर से एक ही आवाज आती है कि आज मोरे अंगना में आओ नंद लाल, अरे आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। अंगना में आओ लाला दहिया को खाओ, में आओ लाला दहिया को खाओ, अंगना में आओ लाला माखन को खाओ, में आओ लाला माखन को खाओ। मीठी मीठी बतिया सुनाओ नंदलाल, सुनाओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। मीठी बतियाँ सुनाओ गोपाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। इतना सुंदर बाल लीला मेरे प्रभु ने करी है, जो असंभव है, जो सोच नहीं सकते हो, वो ठाकुर ने लीला करके दिखा दी। सुबह सुबह ठीक भवन के आगे बढ़े थोड़ा, देखा कि जमुना मैया का तट है, सारे ग्वाल बाल वहीं पर हैं, मैया भी आसपास में घूम रही हैं। और अचानक ग्वाल बालों के बीच में बैठे बैठे गोविंद ने एक काम किया। गोविंद ने दिखाया कि देखो सब कुछ ये धरती ही है, इसीलिए क्षमा इसका नाम है, ये मेरी पत्नी है। पत्नी का सम्मान करने के लिए प्रभु ने एक मिट्टी का टुकड़ा उठाया और सीधे मुख में डाल लिया। और जब मुख में डाला तो अच्छा किया कि बुरा किया? माताएं बताओ। गोविंद ने मिट्टी का टुकड़ा अपने मुख में डाला, अच्छा किया कि बुरा किया? माताएं कहेंगी ना, मिट्टी नहीं खाना चाहिए, कि खाना चाहिए। ये विचित्रता बताऊं आपको। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपुदारिका, कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रे निवेदय। बड़े प्यार से सुनिएगा। मिट्टी का टुकड़ा उठा के मुख में डाला और खा लिया। इसमें जितने लोग बैठे हैं, कोई कह सकता है कि मैंने मिट्टी नहीं खाई, लेकिन फिर भी नन्हा बच्चा अगर मिट्टी उठा करके मुख में डाले, अब बच्चा तो बच्चा निकला, वो पूछे कैसे? लेकिन हम लोग तो पूछ सकते हैं। जब बच्चा पेट में हो गए 4 महीने 5 महीने का, तो आप लोग पढ़े लिखे हो, आप लोग क्या करते हो? मैंने सुना है कि जब 4-5 महीने का बच्चा पेट में हो तो माताएं अपने बिस्तर पर गगरी रखती है, और गगरी अगर ना मिला तो चूल्हे की मिट्टी, इसीलिए सिलेंडर गैस चल गया कि उससे छुट्टी मिले। खपड़ा, खपड़े का घर है तो धक्का दे के डंडी से एक आध खपड़ा गिरा लेंगे। घर में कोई देखे ना, रात को जब सब सो जावे तो कुट कुट करके उसको एक टॉफी खाए। क्यों भाई? आपके पेट में बच्चा है और आप मिट्टी खा सकती हो, गीली मिट्टी नहीं तो कम से कम सोंधी मिट्टी खा सकती हो,
और वही बेटा अगर पैदा होवे वो मिट्टी खावे तो उसी की गाल पे तुम चाटा क्यों मारो? तीसरा कोई मारे, तुम स्वयं खाई हो तो तुम क्यों मारो? इसलिए वो मारती है कि हम करें सो करें, तुम न करो। वो घर की मालकिन है। मैंने सुना है कि बहू झाड़ू लगा रही थी, इतने में भिखारी आया, महात्मा आया, मैया एक मुट्ठी दीजिए। बहू ने कहा चल बक, सुबह सुबह और में कोई मिलता नहीं है, यही घर मिलता है, भाग यहाँ से। और जब भगाया तो सासू खड़ी थी। सासू ने कहा अरे इसकी हिम्मत कैसे भगाने की पड़ी? दौड़ करके आई, तू भगाई कैसे साधु को, तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई? ए महात्मा इधर आओ। जब फिर महात्मा को बुलाया तो महात्मा ने कहा जय हो, बहू तो एक नंबर की पिशाचिनी है, लेकिन बहुत धर्मात्मा सासू है। हाँ मैया एक मुट्ठी दीजिए। तो सासू ने कहा चल भाग यहां से। अब तो सर पे हाथ रख करके परेशान, ये गजब का फार्मूला है, बहू भगाई तो सासू बुलाई। अब जब आया तो फिर सासू भगा रही है। तो कहा मैया जा तो रहा हूं, लेकिन ये तो बता दो कि वो भगाई थी तो बुलाया तुमने क्यों? तो सासू ने कहा कि घर की मालकिन मैं हूं, वो नहीं है, भगाने का मेरा हक है, उसका वो क्यों भगाई? अब मैं मालकिन कहती हूं भाग यहां से चला है। इंसान जुआ खेले कहलाए जुआरी वो, धर्मराज को सब देखो धरा दांव पे नारी को। इस धर्मराज जैसा नादान कहाँ होगा, विधिना तेरे विधि का वो विधान कहाँ होगा। आप गलती करें तो उसकी कीमत नहीं है, और बच्चा करे तो चाटा खाए। और आज वही हुआ, भगवान ने मुख में डाला कृष्णम कृष्णो मृदम भक्षितवान इति मात्रे निवेदयन। भैया कन्हैया ने माटी खायो। जसोदा जी दौड़ के आई, धक धक कलेजा कर रहा, हाय रे लाला तने माटी खायो। भगवान सामने खड़े, माटी खायो। वो भी लगता है बंबई के रहे होंगे। मैंने कहा बम्बई वाले सर हिलाते हैं बहुत। तने माटी खायो। मधुमंगल बगल में खड़ा था। मधुमंगल ने कहा मैया हम ब्राह्मण का बेटा, चुटैया की कसम खाए के बोल रहे, इशारों कन्हैया ने माटी खायो। अब ब्राह्मण का बेटा बोल रहे हो, झूठ तो नहीं बोल रहे हो? क्यों रे? वो बोल रहे तेरे माटी खायो। कहा मैया अगर विश्वास ना होए तो तू दाऊ भैया से पूछ ले। जसोदा जी ने दाऊ से पूछा क्यों रे दाऊ, कन्हैया ने माटी खायो? कहा हाँ कन्हैया ने माटी खायो। अब तो पक्का हो गया कि माटी खायो। और आकर के कान पकड़ा, क्यों रे झूठ बोल रहे हो है? दाऊ कह रहे हो तैने माटी खायो, मधुमंगल बोल रहे हो तैने माटी खायो, और तू कह रहे हो मैंने माटी ना खायो। तो कमर पे हाथ रख करके गोविंद बोले कि मैया दाऊ ने कहो कि मैंने माटी खायो? कहा हाँ कहो। कहा कान छोड़ मैं पूछ के आऊं। और जा करके खड़े हुए मधुमंगल के इसके बगल में दाऊ के कमर पे हाथ, क्यों रे दाऊ तैने कहो कि मैंने माटी खायो? तो दाऊ ने कहा जब तैने खायो तो मैंने कहो। भगवान ने कहा तो मैं भी जा करके अभी बाबा से बोलूं कि दाऊ इतना इतना भांग का गोला रोज खावे। अब चोर चोर मौसेरा भाई तुम हमारा पोल खोलोगे तो तुम्हारा हम भी तो खोलेंगे। बस जैसे कहा कि मैं दाऊ जाकर के बाबा को बोलूं कि इतना भांग का गोला दाऊ रोज खावे, तो दाऊ ने कहा कि ये तो बच जाएगा, लेकिन पिटाई मेरी हो जाएगी। रोज खावे माने और एक दिन खावे अंतर है कि नहीं है? तो पिटाई मेरी हो जाएगी। धीरे से काम मैंने नाय कहो, तैने नाय कहो। कहे हाँ कहे, अब सही रास्ते पे आयो। माँ के पास गए, मैया दाऊ तो कह रहे हो है कि मैंने नाय कहो, ऐसो कहा हाँ। अम्मा भी पास ले, क्यों रे कन्हैया ने माटी खायो? कहा मैंने देखो ना है। तो काहे को कहो? कहा सबने कहो तो हमने भी कहो। यशोदा जी समझ नहीं पा रही क्या करे। मैया ने कहा कि क्या करूं, खायो कि ना खायो? कहे मैया सच बोलूं? कहे हाँ। कहे ना हम भक्षितवानम्ब, ना कह दिया तो ना कह दिया। और जो बोल रहे हैं सो ये सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, सब झूठे। एक हरिश्चंद्र यही है और सब झूठे हैं। कहा हाँ ये सब झूठ बोल रहे हैं। माँ ने कहा मैं कैसे मानूं कि तू हरिश्चंद्र का औलाद है, हरिश्चंद्र का नाना है, तू सही बोल रहा है। भगवान ने कहा अगर मेरे बात पे विश्वास ना होवे तो मेरे मुख को देख ले। यदि सत्य गिरस्तर ही सम्मुखम पश्चिमे समक्षम पश्चिमे मुखम, मेरे मुख को तो देख ले। तो माँ ने कहा मुख दिखाओ। आज अखिल ब्रह्मांड नायक के मुख को मां देख रही है, जिसके शरीर में पूरा विश्व समाया है।
आज माँ मिट्टी झांक रही है, और जैसे मुख खोला तो मिट्टी तो नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन अंदर में समंदर दिखाई पड़ा, और समंदर में क्षीर सिंधु दिखाई पड़ा, क्षीर सिंधु में नारायण दिखाई पड़े, नारायण में के नाभि में कमल दिखाई पड़ा, कमल में ब्रह्मा दिखाई पड़े, पर्वत दिखाई पड़े, जंगल दिखाई पड़े, हिंदुस्तान दिखाई पड़ा, ब्रजमंडल दिखाई पड़ा, गोकुल दिखाई पड़ा, गोकुल में नंद का आंगन दिखाई पड़ा, और नंद के आंगन में गोविंद और जसवांडे तथैव पिंडे, जो बाहर है वो अंदर है, जो अंदर है वो बाहर है। ये समझ में नहीं आता, क्यों? कहा ये खोपड़ी है। खोपड़ी का मतलब ये खो गई है इसीलिए पड़ी है, अगर ना खोई होती तो ये मंदिर का शिखर है, सब कुछ यहीं पे समाया हुआ है। लोग कहते हैं कि परमात्मा दिल में रहता है, मैं नहीं मानता, क्योंकि वेद कहता है सहस्त्र शीर्षा पुरखा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपातो, वो रहता कहाँ है? तत्तिष्ठत दशांगुलम, उस शरीर में 10 अंगुल के अंदर निवास कर रहा है। अब 10 अंगुल कहाँ से नापोगे? नाभि से नापोगे तो 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, इसके बाद 14 16 हो गया। ऊपर से नापोगे तो भी नहीं बैठेगा। ये 10 अंगुल है कहाँ पर? कहीं यहाँ तक तो नीचे की बात है। यह जो है ये इन दोनों को अलग अलग कर लो, ये धारा अलग है, और ये त्रिकुटी कहते हैं, यहाँ से ऊपर चलता है। 5 महीने का बच्चा और 80 साल का बच्चा अगर नापे तो यहाँ से देखना 4 अंगुलिये 4 अंगुलिये 8 अंगुल, और ये 2 अंगुल। ये माताएं जानती होंगी 6 महीने का जो बच्चा होता है, अगर यहाँ तेल रखती हैं सर पे तो टप टप करता है जॉइंट वाला भाग। यहाँ से नापोगे त्रिकुटी से 4 4 8, और सीधे ये 10वां अंगुल ये मध्य पड़ता है। तत्तिष्ठत दशांगुलम, इसको सहस्त्रार कहते हैं। इसी सहस्त्रार का मालिक संचरण करने वाला देवदत्त है, प्राण जो संभालता है। तो ये अध्यात्म की बात है, वहाँ छोड़े। माँ ने देखा अंदर भी बाहर भी कृष्ण को लगी कांपने। भगवान ने अपने वैष्णवी माया से कहा कि माँ की मेमोरी डिलीट कर दो। लगी चक्कर खाने, अब गिरी कि तब गिरी, किंग स्वप्न एत दुतदेव माया, मैं सपना देख रही हूँ कि ये सही कोई घटना है, और चुपचाप कहते कहते बैठ गई। भगवान ने कहा मैया मैंने माखन ना खायो? कहे हाँ लाला कन्हैया तैने माखन ना खायो। एक बार ना कह दिया तो सिद्ध करके दिखा दिया। विचित्र लीला, कोई पहचान नहीं पा रहा है। ये सब सीख की बात है, हमें इन सबसे सीख लेना है। आगे घटना घटती है कि व्यास जी कहते हैं घर में आपके हजारों नौकर हों, लेकिन 2-3 काम स्वयं करना। अगर ठाकुर जी का मंदिर है तो 4 रोटी ठाकुर जी के लिए उस घर की मालकिन अपने हाथ से बनावे, पति को अपने हाथ से रोटी बना करके खिलावे, सासू ससुर पति और भगवान, ये 4-5 को अपना खाए चाहे ना खाए, लेकिन 4-5 को अपने हाथ से बना करके खिलावे। क्यों? नौकर के हाथ के बनाए गए रोटी में ठाकुर को स्वाद नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसके दर्द पैर में दर्द होता है उस दर्द का एहसास करता है। आप प्यार से ठाकुर को बिठाए हो मंदिर में, तो जो प्यार आप समर्पित करोगे नौकर नहीं करेगा, उसका तो काम बना करके फेंको, जो भोग लगे सो लगे। पति को बनाओ तो अपने हाथ से बना के प्यार से, उनको क्या अच्छा लगता है ये सोच करके बनाओ, और ये उल्टा सीधा करके मन करके पकड़ा दिया, जाओ जाओ कहीं खा लेना। तो अगर आज खाने कहीं चला गया तो कल के लिए जान लेना कि तुम अपना पत्ता काट रहे हो। नहीं, कहीं नहीं जाएगा तब भी कहेगा तुम खा लेना, हम पार्टी में हैं, और कोई पार्टी में नहीं है, गपबाजी में बैठा है। घर में जानता अभी खोपड़ी नोचना शुरू करेगी, इसलिए खा करके यहीं से चलो। पत्नी पति के लिए, ठाकुर के लिए, सासू ससुर के लिए, जिस घर में घर की औरत मालकिन स्वयं रोटी बनाती है, ठाकुर उसके घर में स्वयं बिना बुलाए चले जाते हैं। अब कल्पना करो, प्रसंग आता है, 1-2 नौकर नहीं है, हजारों दासियां हैं नंद जी के आंगन में, हजारों दास हैं। 9 लाख गैया नंद बाबा के नित उठ गोरस होए, 9 लाख गाय, ऐसा वर्णन आता है कि हैं केवल नंद जी के। लेकिन आज एकदा गृहदासी सुआ, ये साफ साफ संकेत कर दिया, ये मत सोचना घर में कोई नहीं है। एकदा गृहदासी सु यशोदानंद गेहिनी,
घर में दासियों के होते हुए भी यशोदानंद गेहनी, यशोदानंद की पत्नी करती क्या है? कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। जो कुछ काम करना था काम कर लिया, और करने के बाद दधी अपने हाथों से मथ रही है। और मथते मथते करती क्या है? स्त्रियों के लिए बहुत कि बना रहे हो रोटी, पति के लिए, ठाकुर के लिए गीत गा रहे हो, दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गयो रे, तो कितना दिन चलेगा जोड़ा भगवान जाने, पार नहीं लग सकता। आज मोरे अंगना में आओ, ये सब गाओ, काम करो, गाओ। वही करती हैं यशोदा जी। यानी यानी गीतानी तद बाल चरितानी चा। गोविंद के बाल लीला में जो संस्मरण में है उसको गा रही हैं। और दध निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायत, मथती हैं, उसको गाती हैं। ठीक उसी समय गोविंद आए। लाडला बेटा पीछे लटक गए, भैया हाँ मेरे को माखन चाहिए। भैया ने कहा अभी माखन ना मिले, तैयारी हो रहे हो है। नहीं हमको तो अभी माखन चाहिए, कि अभी माखन ना मिले। तब कब मिले? कहा जब तैयार हुए तो मिले। कहे तो चंदा मामा चाहिए। माने कहा चंदा मामा चाहिए? कहे हाँ। कहे रुक देती हूँ। थाल में पानी भर दिया, कहा ये चंदा ले ले। कहा ये चंदा ना चले, कहे तो वो चंदा चले। माने कहा चंदा ना मिले, कहे तो माखन लाओ, माखन चाहिए, माखन खाऊं। भैया ने कहा माखन ना मिले, कहा तो चंदा ला। बच्चे भी परेशान करना माँ को अच्छी तरह जानते हैं। चंदा ला, कहे ना मिले तो कहे माखन ला, कहे माखन भी ना मिले, कहे तो चंदा ला। अब पकड़ के हाथ गोविंद का झटक दिया, बैठ चंदा ला, माखन ला, चंदा ला, परेशान करके रख दिया। धीरे से गोविंद उठे, माँ के सामने आए और कमर पे हाथ रख के खड़े हुई है। हे बुढ़िया माई। यशोदा जी ने देखा कि आज इसकी बुद्धि बदली बदली क्यों है। सुर ने लिखा 2 लाइन, चंद्र खिलौना लई हो मैया, मैं तो चंद्र खिलौना लई हो। माने कहा भी ना मिले, कहा तो सुन ले, जई हो लोटी धरनी पर अब ही तेरो गोद नहीं हो। मथ रही है, बोली जा लेट जा, जा वैसे काला कल उठा है और धूली लग जाएगी तो पाउंड्स पाउडर हो जाएगा, जा लौट जा। गोदी में आई हो के तू ना आवे, दाऊ को बिठा लूंगी, जा। भगवान ने सोचा कि ये शिगुफा बेकार गया। कहा तो एक बात और सुन ले, क्या कहे कि तू मेरे को दूध पिलाती है रोज ना, पीना बंद। सुरभि को पय पान न करी हो, बेड़ी सिर ना गुथई हो। यशोदा जी ने कहा वैसे सिंगल सिलेंडर का है ना, पिए जा, मेरा क्या बिगड़ेगा, हड्डी हड्डी दिखाई पड़ेगी। ठाकुर जी ने कहा ये भी बेकार गया। लेकिन इस बार जो ठाकुर ने कहा माँ का कलेजा हिल गया। गोविंद ने कहा कि सुनो, मैं आज चौपाल में जाकर के घोषणा करूं और सब ग्वाल बालों को बोलूं कि मैं यशोदा का बेटा ना है। एक माँ ये बात कैसे सह सकती है कि ये समाज में बोले कि मैं यशोदा का बेटा ना है, और बोल पड़े कि मैया हुई हो पूत नंद बाबा को, तेरो सुत ना कहीं हो। और इतना कह करके नाराज होकर के चले। तो रोज ये नाटक चलता था, रोज नाराज होते थे। जानती थी माँ कहाँ तक जाएगा, और ठीक दरवाजा के किनारे गए, दीवार की तरफ मुख करके खड़े हो गए। वो भी जानते थे मनाने भी माँ आएगी। माँ मुस्कराई, गई, हाथ पकड़ के लाई, कहा कन्हैया, कहे हाँ अगर तू दाऊ को ना बतावे तो आज मैं तुझे एक बात बता। क्या बुद्धि माताओं में होती है डाइवर्ट करने की बुद्धि बच्चों की। अभी तक तो माखन का लफड़ा था, चंदा का लफड़ा था, लेकिन माँ ने गोदी में बिठाए के कहती हैं कि ढिंग बैठाई कहत नंदरानी, बलदेव ही ना बताई हो। उसको मत बताना। क्या मैया? कहा अति कोमल चंदाहू सो सुंदर, तो कुने को दुल्हनिया लई हो। बदल गया, पूरा क्षेत्र बदल गया। अब जब दुल्हन हो तो काहे का माखन। आपके फैजाबाद सुल्तानपुर के कवि हैं, उन्होंने कहा कि मौके पे मिले चटनी तो अचार के ऐसी तैसी। आगे बहुत लंबा हमें नहीं पूरा स्मरण है,
लेकिन मौके पे मिले चटनी तो अचार के ऐसी तैसी, और वही हुआ यहाँ पर। हमें नेक दुल्हनिया नहीं हो, जैसे माँ ने कहा तैसे खड़े हो गए। मैया मैया कहे हाँ, कहे हमें दुल्हनिया ला दिया, दुल्हनिया ला दूं? तुरंत कहे हाँ। कहाँ है? कहे है मैंने देख लो। कहाँ है? तो गोविंद ने कहा कि मालो गो दुल्हनिया मैं प्यारी बरसाने के, मालो गो दुल्हनिया प्यारी बरसाने की। मत करे ऐसी बात कन्हैया छोटे घराने की, मत करे ऐसी बात कन्हैया छोटे घराने की। ला दूंगो दुल्हनिया मैं तुमको किसी राज घराने की। लादूंगो दुल्हनिया मैं तुझको किसी राज घराने की। गोविंद ने कहा राजघरानी की ना चाहिए, तुमने देख ले हो? हाँ देख ले हो। कब देखियो? कि खेलनवा दिन आई किसी की छोरी गोरी सी, खेलनवा दिन आई किसी की छोरी गोरी सी। मालो गो दुल्हनिया मैं प्यारी बरसाने की। मालो दुल्हनिया मैं प्यारी बरसाने की। मैया ने कहा ठीक है, तुझे बरसाने की दुल्हनिया मिलेगी। अब चुपचाप बैठ, गोदी में बैठ गए। माँ ने फिर मथना शुरू किया। धीरे से बोले मैया। कहे हाँ। एक बात पूछूं? हाँ लाला बोल। कि तेरे को पूत प्यारो है कि दूध प्यारो है? छोटे छोटे बच्चे बड़े बदमाश कोई कोई होते हैं। भैया तेरे को दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है? और धीरे से मथना बंद कर दिया, गाल पे धीरे से प्यार किया और कहा बेटा हमें तो दूध प्यारो ना है, हमें तो पूत प्यारो। पक्को मैया? हाँ बेटा पक्को बोल रही, मैं तो केवल पूत प्यारो दूध प्यारो ना है। धीरे से गोविंद ने कहा फैसला इसका भी हो जाए। जो कमी जसोदा मैया ने करी वही हर स्त्रियां करती हैं। इतनी माताएं बहनें बैठी, मैं आपसे एक बात पूछूं? 2 किलो दूध आपके चूल्हे पे गर्म हो रहा है और 6 महीने के बच्चे को आप गोदी में लेकर के दूध पिला रहे हो। अचानक दूध में उबाल आवे तो क्या करोगे? दूध की कीमत 40 रुपये और 10 लाख भी खर्च करो तो भी बेटा वैसे तो मिल जाता है, लेकिन शरीर से जना हुआ बेटा नहीं मिल सकता। आपका बेटा दूध पी रहा है, सुकून में है, शांति के दुनिया का बादशाह बनकर के माँ की गोदी में बैठा है, और ऐसे में अगर दूध 2 किलो में उबाल आवे तो क्या करोगे? मुझे लगता है माताएं यूं पकड़ेंगी, हाथ झट से उठा के पटक देंगी जमीन पर। कितना रोएगा, टें टें कुछ देर करेगा और दौड़ करके 2 किलो दूध बचाएंगी। और अगर वो बच्चा पूछे कि उस दूध से भी मेरी कीमत कम है क्या, तो शायद माँ के पास उत्तर नहीं मिलेगा। और यही जसोदा रानी ने भी किया। पहले पूछ लिया ठाकुर ने दूध प्यारो कि पूत प्यारो? माँ ने कहा पूत प्यारो का तो फैसला हो जावे। और जैसे गंगी गाय का दूध उबाल लिया चूल्हे में और बहने की स्थिति में आया, तो इसे पकड़ के हाथ गोविंद का झटक दिया जमीन पर और दौड़ी दूध को बचा ली। दूध भी 20, 25, 40 किलो से कम नहीं रहा होगा। जब दौड़ी तो गोविंद ने कहा अच्छा इस बुढ़िया माई को पूत प्यारो ना है, दूध प्यारो। बस धीरे से बगल में सिलबट्टा रखा था, माँ का ध्यान केंद्रित करने के लिए बट्टे को उठाया। कहा अभी जब ठोकेंगे तो 40 किलो का दूध और 90 किलो का ये माखन, इसमें घाटा ज़्यादा होगा। बस ये सोच करके कहा लाओ टन टन करें। और जैसे मटकी पे 1 बार 2 बार ठोका, ऐसे हाथ से बट्टा फिसल गया और धड़ाम से गिरा उसी में। और गिरा तो मटका फूटा, सारा दही इधर का उधर हो गया। भगवान ने कहा आज तो फैसला हो जाना चाहिए, पिटाई निश्चित है तो कुछ करके करो। धीरे से भागे भाई साहब यहां से, और तब तक दरवाजे पे सैकड़ों ग्वाल बाल खड़े हैं। कन्हैया हाँ आज किसके घर का नंबर है? भगवान ने कहा सारो आज जो कुछ भी हो जाए हमारे घर का नंबर है। ये सीख है,
ब्राह्मण को दूसरे के घर में खाने का पूरा अधिकार है। केवल खाने में उस्ताद न बनो, खिलाने में भी उस्ताद बनो। जैसे परशुराम जी को देख के लखन ने कहा था कि आप क्या समझते हो कि ये द्विज देवता घर ही के बाढ़े केवल पूरी खाने वाले होते हैं, उनको क्या मालूम कि बिना ब्राह्मण के कुछ हो ही नहीं सकता। भगवान ने कहा था कि लखन अंतर्मन से कहा, तुमने कह दिया कि ब्राह्मण केवल पूरी खाने वाले होते हैं, लेकिन ब्राह्मण अगर अपने जुनून में आ जाए तो इस सृष्टि के चक्र को उलट सकता है। और वही जीवन के अंतिम क्षणों में दुर्वासा लखन का संवाद मजबूर कर दिया लखन को दुर्वासा जी को अंदर जाने के लिए। तो ये आगे की चर्चा वहाँ छोड़ो, यहाँ पे आओ। भगवान ने कहा मेरे घर का नंबर है, सब सैकड़ों ग्वाल बाल को बिठा लिया, बंदर भी आ गए, एक एक मटकी दे दी 15 किलो 20 किलो का। अब कितना खाओगे, फोकट का माल मिले तो लोग कहते हैं खाओ बहाओ दो ही काम करना है। ग्वाल बाल खाए, कुछ छितराए, बंदर तो बंदर, खाए कम आँख दिखावे ज़्यादा, मटकी फोड़े ज़्यादा। अब जसोदा जी ले करके डंडी आई, देखी तो सब दही किनारे यहाँ फटा पड़ा। तो दूसरा कोई होता तो आंख दिखाता, लेकिन वारी यशोदा मैया भगनम बिलोक्य स्वसुतस्य कर्म, फूटे हुए बर्तन को देखा, अपने बेटे के इस कर्म को देखा, गुस्सा नहीं कर रही है। तंजहास तम चापि न तत्र पश्यति, कहे आती हैं बर्तन नहीं फूटा देखती हैं, लेकिन न तत्र पश्यति, देख नहीं रही लाला कहाँ गया। तो हाथ में डंडी लेकर के, नहीं लाला कहाँ है, अरे वो कहाँ गए हो। तो जहां जहां छिपते थे वहां वहां ढूंढ रही हैं। ये क्या मालूम कि आज नया अनुसंधान हुआ है नए घर का। दरवाजे के बाहर तो ना चले गए हो, और जब दरवाजे के पास जाना चाहिए तब तक जिधर भंडार है, भांडागृह है, वहां खटपट की आवाज आई। तो जसोदा ने कहा इधर का हुए रहे हुए। और जाकर के जब उधर देखा तो भाई साहब ऊखल को पलट करके उलू खलांग्रे ऊपरी व्यवस्थितम, माने ऊखल के ऊपर बैठे हुए हैं। पहले के ज़माने में माताएं बहनें जब ऊखल में काम करती थी तो पलट देती थी उसको काम करने के बाद में। क्यों? उनका विज्ञान सबसे तेज था। थाली धोने के बाद में थाली को पलट दिया जाता था। क्यों? मान लो खुला रखे हो और कोई छिपकली, कोई ऐसे जीव उसको छू करके चले जाएं और आप नहीं धो रहे हो तो वो विष हो सकता है, भोजन में शामिल हो जाए। ऊखल को इसलिए पलटा जाता था कि खुला रखोगे और इसमें कोई भी ऐसे जीव जंतु आ सकती हैं, विष को छोड़ सकते हैं। धोया तो जाता नहीं, ये साफ करके फिर शुरू कर दिया जाता है, ये सेफ रहे इसलिए पलट दिया जाता था। तो उलू खलांग्रे ऊपरी व्यवस्थितम उलट दिया गया है और पलटी मार के भाई साहब बैठे हैं। सारे बंदर खा रहे हैं, ग्वाल बाल खा रहे हैं। बोल कन्हैया लाल की जयकारा चल रहा है। माँ ने कहा अरे मेरे घर में डकैती। तब तक लेके सोटा जैसे खड़ी भई तैसे सारे बच्चे भगे, कफल्लम कफल्लम कफल्लम। अब सब भगे, लेकिन भाई साहब कहाँ जाए? सब सम्राट ये चुपचाप खड़े। माँ ने कहा रुक, आज मैं तुझे बताती हूँ। खदेड़ लिया, भगे गोविंद। आगे आगे गोविंद, पीछे पीछे माँ, बीच में आंगन में तुलसी का बिरवा, उसी के चक्कर लगा रहे। अब ये तो डर के मारे कांप रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं जिसके भ्रिकुटी के कंपन से ये जग बनता और बिगड़ता है, आज माँ के हाथ में डंडी देख करके कांप रहा है परमात्मा, कांप रहा है। कांपते हुए जब देखा तो अब माँ भी थक गई, 4 चक्कर घुमाया तुलसी के चारों तरफ। तो माँ ने कहा रुक जा नहीं, यानी पैर तोड़ दूंगी। माँ इसे डांटती है ना, पिता अगर एक बार बोले खड़ा हो जाने बहुत मारूंगा, बच्चा भाग नहीं सकता, जानता है पिटाई काफी हो जाएगी। और अगर 10 मीटर की भी दूरी है माँ बेटे के बीच में, माँ कहते पैर तोड़ दूंगी, तो जानता है पकड़ नहीं पाएगी, भागेगी, तुरंत वहां से भागेगा। घुमा रहे हैं तुलसी के बिरवा के चारों तरफ। माँ ने कहा रुक जा नहीं, पैर तोड़ दूंगी। भगवान ने कहा कि मैया डर लगे इसलिए ना रुकूं। काहे को डर लगे? कहा तेरे हाथ में जो डंडिया है, डंडी से डर लगे। देखना अंतर में प्यार कितना है और बाहर डांटने की प्रक्रिया कितनी अच्छी है। माँ को लगा कि मेरा लाला डर गए, मेरा लाला डर रहे हो है डंडी से। तो सुखदेव जी कहते हैं कि त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम, मेरा बेटा डर गया डंडा से, मेरे हाथ में डंडी से बेटा डर रहे हुए। त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम विज्ञायार भगवत्सला,
ये भक्त वत्सला पुत्र वत्सला माने त्यक्त्वा यष्टिम, डंडे को फेंक दिया, ले अब तो रुक जा। और जब डंडा को फेंक दिया तो स्वयं लड़खड़ाने लगी, अब गिरे कि तब गिरे। भगवान ने कहा ये मैंने गलत किया, एक जो सहारा मेरी माँ के पास था मैंने वो भी दूर करा दिया, और कहीं मेरी माँ गिर गई तो कोई मेरा नाम नहीं लेगा, चूंकि सुनीरी मैंने निर्बल के बलराम। और इस समय मेरी माँ निर्बल हो चुकी है। भागने वाला परमात्मा वापस लौटा और जाके माँ से लिपट गया। माँ ने हाथ पकड़ा कि चल आज मैं तुझे बांधती हूँ। बांधने का पूरा प्रयास किया है, बांधने को तैयार नहीं है, पसीना पसीना माँ हो गई। उसको तुम बांधोगे कि जो दुनिया को बांधता है, फिर भी 2 अंगुल कम पड़ गया। पूरा प्रयास किया, 2 अंगुल, रस्सी आती गई, जोड़ते गए, 2 अंगुल कम होता गया। कि 2 अंगुल है क्या, कि माया में कितना अक्षर है, माया, और यह है मायापति। बीच में बंधन माया का है। जीवात्मा और परमात्मा का मिलन तब तक नहीं हो सकता जब तक बीच में कोई महात्मा न पड़ जाए। इस माया से मुक्ति का माध्यम केवल संत सदगुरु ही बता सकते हैं। इसलिए जवनिका कहा गया है, पर्दा कहा गया है। इस पर्दा को हटाना जरूरी है, और वही पर्दे को बीच में भगवान ने 2 अंगुल का रूप दिया है। नहीं बंध रहे हैं। माँ को लगा कि नहीं बांध पाऊंगी क्या, तो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि स्वातो सिन्न गात्राया, अपने माँ के चेहरे पे आए हुए पसीना को देखकर भगवान ने कहा नहीं बहुत थक गई है। दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण, मेरी माँ बहुत थक गई है, इसलिए कृपया शीर्ष बंधने, बांधने पे नहीं बंधे, अपने आप बंध गए। और जब बांध दिया उखल में, के अब तू पहलवानी दिखा, कि सच मैया दिखाऊं, कहे हाँ दिखा, अब जो तेरी मर्जी है तू कर। और गुस्से में चली गई काम करने के लिए। भगवान ने कहा, मैया ने कहा जो पहलवानी दिखाना है तो दिखा। कमर बांधा था और खींचते खींचते इस आंगन से दूसरे आंगन में गए और देखा ये यमलार्जुन का वृक्ष लगा हुआ है। भगवान ने कहा आ तो जसोदा मैया के दूध को तो दिखानो है, तो करें क्या। सीधे गए, यमलार्जुन का पेड़ ऐसे लगा हुआ है, ठाकुर जी उस पार कूद गए और लगे सोचने कि दोनों पैर रख करके कस के दबाऊंगा और रस्सी बीच से टूट जाएगी। एक बात बताऊं, भगवान किसी का उद्धार करना चाहे तो हाथ से नहीं होता, पेट से नहीं होता, आंख से नहीं होता। अगर उद्धार करना है तो ठाकुर को ठाकुर के चरण का रज देना पड़ेगा। चाहते तो अहिल्या का उद्धार छूकर कर सकते थे, आंखों से कर सकते थे, आंख की दृष्टि से पवित्र किया, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, लेकिन उद्धार कैसे हुआ। विश्वामित्र ने कहा चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर, आपके चरणों का रज चाहती है। तो अभी तक यमलार्जुन को कई बार छुए होंगे, आंगन में है, अभी तक उद्धार नहीं हुआ। लेकिन जैसे इस पार आकर दोनों पैर को रखा है, छुआया है, और चरण की धूली जैसे यमलार्जुन पे पड़ा, यमलार्जुन का पेड़ धड़ाम से नीचे गिरा, दोनों गंधर्व बाहर आए, प्रणाम किया। इस दृश्य को कोई नहीं जान पाया। जसोदा जी आई, कांपने लगी। नंद बाबा आए, देखा है, गोदी में उठाया है और फिर इसके बाद ले जाकर के अपने घर में लिटा दिया है। चर्चा फिर आगे आती है, अघासुर की चर्चा आती है। अघासुर को भेजा है और अघासुर सांप बन करके आया है। परमात्मा ने सोचा कि लाओ इसी में काम कर लेते हैं। सारे लोग अंदर प्रवेश कर गए, अघासुर को मारा है परमात्मा ने।